मैं डॉक्टर शशिभूषण, अतिथि सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज प्रयोजन मूलक हिंदी पर अपना व्याख्यान दूंगा। यह विषय बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 हिंदी कंपोजिशन के लिए प्रस्तावित है। सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाया जाता है। अंग्रेजी शब्द फंक्शनल के लिए हिंदी में प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है और फंक्शनल हिंदी के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी इसे व्यवहारिक तथा कामकाजिक हिंदी आदि की संज्ञा दी जाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दिया, जिसमें सर्वप्रथम मोटूरी सत्यनारायण ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। दूसरे विद्वान है डॉक्टर प्रभात। वह कहते हैं कि कामकाजी भाषा संप्रत्यय का अर्थ हुआ यहाँ कॉन्सेप्ट का आधार बनती है, वह अनुभव के अंश निकाल देती है तथा वहाँ तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा संप्रत्यय तथ्य और सिद्धांत के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है। और डॉक्टर दिलीप सिंह परिभाषा देते हैं प्रयोजन मूलक का कि जीवन और समाज के विभिन्न आवश्यकताओं दायित्व की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो हिंदी है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर विनोद गोदरे मानते हैं कि जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष जो अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में श्री राम प्रसन्न नायक आदि विद्वान व्यवहारिक हिंदी की संज्ञा उचित ही मानते हैं। वह यह अनुभव करते हैं कि प्रयोजन मूलक कहने से निष्प्रयोजन शब्द का कहीं न कहीं भाव पैदा होता है। डॉक्टर ब्रजेश वर्मा ने प्रयोजन मूलक विशेषण में निहित संकेत को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि निष्प्रयोजन कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विशेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र नामकरण को उचित ही ठहराते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष है। आनंद शौक केंद्रित होता है जबकि प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में जो इसका विशेष इसमें भाव लिया गया है यह समाज सापेक्ष है। इसमें समाज के विशेष दायित्व को पूर्ति करने के लिए एक विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसका अपना स्वरूप होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपना स्वरूप है, अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को देखने के उपरांत ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। विशिष्ट भाषा के अर्थ
इसकी विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें यह पता चलेगा कि किस तरह का प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं क्या क्या है, इससे स्पष्ट होगा। तो सर्वप्रथम जो इसकी विशेषता है वह विशिष्ट भाषा है। इसमें औपचारिकता होती है, यह भाषा अर्जित होती है, प्रयोजन परखता होता है, परिभाषिकता होता है, प्रयुक्ति परखता होता है। प्रयोजन के आधार पर भाषा के मुख्य 2 प्रकार माने गए हैं, जिसका सर्वप्रथम पहला जो प्रकार है, जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन के दैनिक कार्यों के लिए होता है, जिसका ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन परिवेश में ही प्राप्त कर लेता है। दूसरा प्रकार है कि जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न है और विशेष है। यह भिन्न किसी विशेष संदर्भों के लिए प्राप्त किया जाता है, इसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। यह भाषा का तथ्यपरक अर्जित रूप होता है। विशिष्ट प्रयोजनों में विशिष्ट वर्ग द्वारा और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा होती है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक, व्यंजनापरक या अनेकार्थी की अथवा अलंकारपूर्ण हो सकता है, परंतु विशिष्ट भाषा अभिधा प्रधान, गंभीर, अलंकार रहित होता है, सीधी, सपाट, स्पष्ट, एकार्थी होता है। सामान्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रचलित रूप देखा जा सकता है। विभिन्न कार्यालयों तथा विधि आदि के क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। दूसरी जो विशेषता है औपचारिकता। सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति अनौपचारिक तथा अंतरंग होती है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा की जो अभिव्यक्तियां हैं बिल्कुल औपचारिक होती है। तीसरी जो विशेषता है इसकी वह है अर्जित भाषा। सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, भाषा का पहला चरण माना जाता है, और प्रयोजनमूलक भाषा का उसका अगला चरण होता है। माधव सोनटक्के ने इस बात को रेखांकित किया है। सामान्य भाषा सहज होती है, वह अनायास रूप से हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित होती है। माधव जी कहते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप जो होता है प्रयोजन परक होता है। यह भाषाई स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। यह इसकी विशेषता भी है। सामान्य भाषा की तुलना में इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है और साहित्यिक भाषा की तुलना में अभिव्यक्ति की बहुआयामी क्षमता सीमित होती है। इस संबंध में डॉक्टर विनोद गोदरे ने कहा है कि साहित्यिक भाषा में कालग्रह के कारण भाषा साधन से साध्य बन जाती है, किंतु प्रयोजनमूलक भाषा कभी साधन से साध्य नहीं बनती। इस प्रकार साहित्यिक भाषा भावोच्छ्वास एवं संवेदन की भाषा है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा सिर्फ सपाट अभिव्यक्ति माध्यम से अधिक नहीं होती। इस प्रकार साहित्यिक भाषा का लक्ष्य प्रायः सौंदर्य अनुभूति अथवा कभी कभार चमत्कार होता है, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी का पहला और अंतिम माध्यम होता है, जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है। परिभाषिकता, इसकी आखिरी अंतिम विशेषता होती है परिभाषिकता। माधव जी मानते हैं कि संदिग्धता तथा अस्पष्टता एवं अनेकार्थता को प्रयोजनमूलक भाषा में कोई स्थान नहीं होता। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने लिखा है कि प्रकार की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक ही है, किंतु इसके स्वरूप में मूल अंतर यह है कि साहित्यिक भाषा में अर्थ बहुधा व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है। साहित्यिक भाषा प्रायः अलंकारपूर्ण और
अनेकार्थी होती है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा प्रायः अलंकार रहित, सीधी, स्पष्ट, स्वतः पूर्ण होती है। विविध प्रयोजनों की यह भाषा कार्यालय, बैंकिंग, विधि, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि कार्यक्षेत्रों में अपनी अपनी परिभाषिक शब्दावली के साथ प्रयुक्त होती है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि विशेषता इसकी जो प्रयोजनमूलक भाषा हिंदी की जो विशेषता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोग सामान्य जनजीवन के लिए नहीं किया जाता है। यह कार्यालय, विधि, विभिन्न कार्यालयों, बैंकिंग का क्षेत्र हो या विधि का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कि कार्य क्षेत्रों में इसकी अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, उसी के अनुरूप इसे लिखा पढ़ा जाता है। यह एक विशेष भाषा है जो जीविकोपार्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगले विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे।